इस लाश की हालत बेहद डरावनी थी। चेहरे पर अनगिनत गोल गोल घाव थे जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि किसी चीज ने बुरी तरह काटा है, लेकिन जख्म इतने छोटे थे कि अनुभवी फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी ये तय नहीं कर पाए कि ये किस चीज के हैं। जैसे ही उन्होंने लाश के कपड़े हटाकर आगे जांच शुरू की, उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, मगर जैसे ही वो ऑपरेशन टूल उठाने के लिए मुड़े, लाश का पेट अचानक हिलने लगा। इसी वक्त उनके एक सहयोगी का फोन आया जिसमें बताया गया कि इस लाश पर किसी अजीब जीव, शायद किसी बर्बर मछली जैसी चीज ने हमला किया है, क्योंकि जब उन्होंने लाश को खोजा था उन्हें भी ऐसे ही जीव का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक बर्बर मछली लाश के पेट से निकलकर सीधे फॉरेंसिक डॉक्टर पर झपटी और उसकी गर्दन पर काट लिया। कुछ ही पलों में और भी कई बर्बर मछलियां वहां आ गईं और उस आदमी को पूरी तरह नोच डाला। इसी दौरान फॉरेंसिक अधिकारी फोबोले वहां पहुंचा, मगर उसे वहां सिर्फ डॉक्टर की लाश मिली। खून के निशानों का पीछा करते हुए वो समझ गया वे बर्बर मछलियां अब सीवेज पाइप के रास्ते शहर में घुस चुकी हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फोबोले ने तुरंत मेयर से शहर की पानी की सप्लाई बंद करने को कहा, लेकिन मेयर ने इसे हद से ज्यादा घबराने वाली बात मानकर इनकार कर दिया और वहां से चला गया। उसे क्या पता था कि ये कोई आम मछलियां नहीं थी, ये इंसानों को खाकर हड्डियां तक नहीं छोड़ती। फोबोले पहले ही झील किनारे ऐसी कई लाशें देख चुका था जो इन ज़ॉम्बी मछलियों की शिकार बनी थी, और अब ये मछलियां नदी के किनारे से होते हुए नीचे की ओर बढ़ चुकी थी। शहरवासियों की सुरक्षा के लिए फोबोले ने अपने पैसे से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जनता को चेताया कि वो पानी के पास न जाएं, यहाँ तक कि घर की टोटियां भी इस्तेमाल न करें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई बर्बर मछलियां सीवर के रास्ते शहर में घुस चुकी थी और हमला शुरू कर चुकी थी। झील किनारे लाशें बिछ चुकी थी, शहर के पार्कों तक में मछलियां मंडरा रही थी। सबसे डरावनी बात, अब ये मछलियां लोगों के घरों तक पहुंच चुकी थी, सीधे उनके बाथरूम और किचन में। शहरवासी अब डर और दहशत में जी रहे।